हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अपने आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और हिंदी में अगर हम बोलते हैं तो विद्युत विभव क्या होता है और विभवांतर क्या होता है। ये हम पहले लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे। आज जो मैं बताने वाला हूँ, आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है ओम्स लॉ। ठीक है, ओम का नियम क्या होता है या फिर ओम्स लॉ क्या होता है ये हम पढ़ने वाले हैं। पहले ही मैं बता दूं कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, इस चैप्टर में अगर सबसे ज्यादा आने के किसी क्वेश्चन के चांसेस हैं तो वो ओम्स लॉ है। ठीक है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ भी है, आगे वाली क्लासेस में भी आपको बहुत काम आने वाला है। तो ओम्स लॉ या फिर हम बोलते हैं ओम का नियम। ठीक है, ओम्स लॉ क्या है तो पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन दी हुई है हाँ, किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा I तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर में परस्पर संबंध का पता लगाया जाता है। एक विद्युत परिपथ में, यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट होती है कि एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दोनों सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए। ये तो हो गई इसकी हिंदी मीडियम की डेफिनेशन, हिंदी में डेफिनेशन हो गई। इंग्लिश में अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इफ द फिजिकल कंडीशन आर केप्ट कांस्टेंट then the potential difference between both the ends of conductor is directly proportional to the current flowing in it। इसको मैं एक डायग्राम से समझाता हूं। मान लिया कि यहां पर एक सर्किट मैंने सर्किट डायग्राम बनाया है और एक वायर दिया हुआ है यहां पर कुछ इस तरीके से। इस वायर का कुछ इस तरीके से मैंने इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया और यहाँ पर एक की हो जाएगी कुंजी स्विच। ठीक है, ये प्लस साइन और ये माइनस साइन। यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है I और इन दोनों एंड्स के बीच में, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मैंने मान लिया कि क्या है V। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है तो मैं आपको एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब हम पोटेंशियल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचाते हैं 220 वोल्ट और यहाँ पर मान लो पहुंचे 215 वोल्ट। जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पोटेंशियल को पहुंचाते हैं, विभव को पहुंचाते हैं, तो उसमें विभव की कुछ हानि हो जाती है, पोटेंशियल का कुछ अमाउंट लॉस हो जाता है और उन्हीं के बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, उन्हीं के बीच के अंतर को हम क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। तो यहाँ पर जब करंट जाएगा, मान लेता हूं मैं कि 2 एंपियर का करंट यहां से गया, जैसे ही ये कंडक्टर में फ्लो होगा तो इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद वो 2 एंपियर ना रह के हो सकता है 1.9 या 1.8 एंपियर का रह जाएगा और यही अंतर को, इसी के अंतर को, विभव के अंतर को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर विभवांतर बोलेंगे। इन्हीं दोनों पॉइंट्स में पोटेंशियल के डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। अब ओम ने इस कंडीशन में बोला क्या, तो ओम ने बोला कि जो यहाँ पर चालक के दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर है वो समानुपाती होगा किसके, इसमें फ्लो होने वाले, इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के। V is proportional to I। ठीक है, जो विभवांतर है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, किसके समानुपाती होगा, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के। तो इसलिए मैंने लिख दिया V is proportional to I। इंग्लिश में अगर हम देखें तो ओम ने क्या बोला कि जो यहाँ पर इन दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इसमें फ्लो होने वाले, इस सर्किट में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट के। इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया V is proportional to I। जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो आप सबको पता ही है, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं इक्वल टू जब हम लगाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। यहाँ पर वो कांस्टेंट होता है R। R लिखोगे, R is a constant which is known as resistance of conductor। ठीक है, क्या लिखा है वहां पर लास्ट में, कंडक्टर लिखा है। एक बार अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो मैंने रिवाइज कर दिया है। R is a constant which is known as resistance of conductor। R एक स्थिरांक है जिसे
चालक का प्रतिरोध जो चालक का प्रतिरोध कहलाता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, आर क्या है यहाँ पर एक कांस्टेंट है जिसे आप क्या बोलोगे, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बोलोगे। तो अब देखो एक हमें यहाँ पर फॉर्मूला मिल गया कि V क्या होता है R अपॉन में I। अब इसी फॉर्मूले को उठाओ, V R into I सॉरी। अगर मुझे R की वैल्यू निकालनी है तो I को मैं इधर भेज दूंगा, V अपॉन में I बराबर क्या हो जाएगा R। तो इसको मैं लिख देता हूँ R बराबर V अपॉन में I। ये एक फॉर्मूला हो गया, एक वो था, दूसरा ये हो गया। अब मुझे अगर I की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, R को इधर भेज दूंगा, तो V अपॉन में R। I की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर V अपॉन में R। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, ये तीनों फॉर्मूले आप नोट कर लेना। ओम्स लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट में से एक फॉर्मूले हैं ये, और इन्हीं का आगे यूज भी आने वाला है। अब देखो सिंपली ओम्स लॉ को एक बार मैं वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आज के लेक्चर में हम सिर्फ ओम्स लॉ पढ़ने वाले, तो एक बार ओम्स लॉ को फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है। हमने यहाँ पर एक क्या लिया है, क्लोज्ड सर्किट लिया है, बंद परिपथ लिया है, जिसमें एक वायर कनेक्ट किया है। ठीक है, वायर में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है। सिंपल सी बात है, वायर में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है, किसी चालक में ही क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो मैंने मान लिया यहाँ पर जो वायर है उसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है। आई करंट बैटरी से निकला और कहाँ गया, इस वायर में गया। वायर में जाते ही जब मैं वायर के दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देखूंगा, विभव का अंतर देखूंगा, तो यहाँ के और यहाँ के इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ मुझे विभवांतर मिलेगा, कुछ ना कुछ मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस की ही बात की गई है ओम्स लॉ में। ओम ने बोला है कि यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट के। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का समानुपाती का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि जितना आप करंट को बढ़ाओगे पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही बढ़ेगा। आया समझ में, क्या बोल रहा है वो, कि आप करंट की वैल्यू को किसी बंद परिपथ में जब बढ़ाओगे तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसका जो विभवांतर है वो अपने आप क्या होगा, बढ़ेगा। इसी को प्रदर्शित किया था ओम्स लॉ ने। यहाँ पर V इज प्रोपोर्शनल I का मतलब ही यही है कि आप करंट की वैल्यू को अगर बढ़ाते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। जब यहाँ से हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या लगेगा, एक कांस्टेंट लगेगा जिसे हम क्या बोलते हैं R। V RI। अब यहाँ पर R होता क्या है, तो R क्या है, मैंने आपको बताया R रेजिस्टेंस है। अब आप बोलोगे कि रेजिस्टेंस प्रतिरोध क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन, resistance is such a property of the conductor by which it opposes the flow of current through it। resistance प्रतिरोध चालक का एक ऐसा गुण होता है जिसके द्वारा वो विद्युत धारा के प्रवाह को क्या करता है, उसका विरोध करता है। ठीक है, प्रतिरोध चालक की एक ऐसा गुण है, प्रतिरोध चालक का एक ऐसा गुण है जिसके द्वारा वो करंट के, विद्युत के प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है। इसी तरीके से रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का अपोज करती है। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर आएगा तो चालक के अंदर जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, वो क्या करेगा, करंट को अपोज करेगा। अगर वो करंट को अपोज करेगा तो ये तो सबको पता है करंट की वैल्यू ज्यादा है तो वो पूरा तो उसको अपोज नहीं कर पाएगा, वो अपने अंदर से फ्लो होने देगा, लेकिन कुछ ना कुछ पार्ट वहां पर वो अपोज करने में, उसका विरोध करने में कुछ पार्ट ऑफ करंट क्या हो जाएगा, वहां पर लॉस हो जाएगा। विद्युत धारा का कुछ अमाउंट जो होगा वो वहां पर क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी विद्युत धारा की। और इसी को कौन करता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस करता है। तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं। अब देखो जैसे ही इस पॉइंट के बाहर करंट गया तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ने क्या किया, उसका अपोज किया। अपोज करने की वजह से जैसे यहाँ से 2 एम्पीयर का करंट या फिर मान लो कि 20 वोल्ट का करंट यहाँ पर गया तो उसमें 2 वोल्ट का यहाँ पर क्या कर दिया, लॉस कर दिया। बाकी का 8वां वोल्ट हमें इस पॉइंट पर मिलेगा। इसी तरीके से तो हम क्या निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। तो ये एक सिंपल सा रीजन हो गया, इसको आप नोट भी कर सकते हो और ये आगे बहुत काम आने वाला है आपके। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इतना ही, ओम्स लॉ बस पढ़ेंगे और ये तीनों फॉर्मूले आपको नोट करने हैं। तीनों फॉर्मूलों का मतलब क्या होता है वो मैं एक बार बता देता हूँ कि फर्स्ट वाला फॉर्मूला जो ओम्स लॉ से हमें मिला है V R × I।
इस फॉर्मूले का मतलब है कि जब भी आपको कभी न्यूमेरिकल में रेजिस्टेंस की वैल्यू और करंट की वैल्यू दी हुई होगी तो आप वहां पर V की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, जब आपको वहां पर न्यूमेरिकल में पोटेंशियल डिफरेंस V और करंट I की वैल्यू दी होगी तो आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। थर्ड वाले फॉर्मूले में जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस की वैल्यू दी होगी तो आप I की वैल्यू, करंट की वैल्यू निकाल सकते हो। कल हम देखेंगे रेजिस्टेंस के ही कुछ फैक्टर्स देखेंगे जो इसको इफेक्ट करते हैं और उसके बाद इनकी ग्रुपिंग देखेंगे कि किस तरीके से इनको संयोजित किया जाता है। थैंक यू।